जरा सोचिए, हमारे चारों तरफ एक अदृश्य संतुलन है। हर चीज अपनी जगह पर है, अपनी धुन में मगन। पर क्या कभी हमने उस शक्ति के बारे में सोचा है जो इस पूरे के पूरे संतुलन को बनाए रखती है? एक ऐसी शक्ति जो हमें जमीन से जोड़े रखती है और तारों को आसमान में। तो क्या होगा अगर यही शक्ति, यही गुरुत्वाकर्षण बस एक पल में गायब हो जाए? यकीन मानिए, ये सिर्फ एक डरावना सवाल नहीं है। ये एक ऐसी तबाही की शुरुआत है जो हमारे पूरे ब्रह्मांड की नींव तक को हिलाकर रख देगी। चलिए, इस तबाही की तस्वीर देखने से पहले 1 मिनट रुकते हैं और उस अनदेखी ताकत को समझते हैं जो हमारे होने या ना होने की वजह है। वो शक्ति जो हर चीज को उसकी सही जगह पे रखती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण की। ये सिर्फ हमें जमीन पर रखने वाली कोई मामूली चीज नहीं है, बल्कि ये तो वो ब्रह्मांडीय एक गोंद है जो ग्रहों को सूरज के चारों ओर घुमाती है और अरबों खरबों तारों को आकाश गंगाओं में एक साथ पिरोकर रखती है। इसके बिना जानते हैं क्या होता? कुछ नहीं, बस बिखरे हुए कणों का एक अंतहीन समंदर। तो चलिए अब उस पल में चलते हैं, ठीक उसी वक्त जब गुरुत्वाकर्षण गायब हो जाता है। सोचिए, पहले कुछ ही सेकंड्स में मंजर क्या होगा। एकदम से पलक झपकते ही वो एहसास ही खत्म हो जाएगा कि हमारे पैरों के नीचे कोई जमीन है। हर वो चीज जो मजबूती से कहीं बंधी नहीं है, वो बस हवा में तैरने लगेगी, मानो कोई अनदेखी ताकत उसे ऊपर अंतरिक्ष की ओर खींच रही हो। और ये नज़ारा सोचकर ही डर लगता है ना? इंसान, गाड़ियाँ, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी इमारतें सब भारहीन होकर ऊपर उठने लगेंगी। पूरी दुनिया की हर चीज एक खामोश, धीमी रफ्तार वाले प्रलय में अंतरिक्ष की ओर बहने लगेगी। और हमारे समुद्रों का क्या होगा? वो तो अपनी जगह पर टिके ही गुरुत्वाकर्षण की वजह से हैं। वो अब पानी की विशालकाय बूंदों में बदल जाएंगे। बूंदें जो धरती की सतह से उठकर अंतरिक्ष के वैक्यूम में पहुंचते ही उबलने लगेंगी और भाप बन जाएंगी। तो इस पूरी तबाही को देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि हमने असल में खोया क्या है। गुरुत्वाकर्षण कोई साधारण खिंचाव नहीं है। ये वो बुनियादी नियम है जो हर चीज को एक दूसरे से जोड़ता है, और जब ये नियम ही टूट जाएगा तो हर चीज का बिखरना तो तय है। अभी तक जो हमने देखा वो तो बस शुरुआत थी, एक बाहरी तबाही थी। असली विनाश तो अब शुरू होगा, जब हमारी धरती खुद अपनी दुश्मन बन जाएगी। देखिए, होता क्या है कि धरती के कोर में, मतलब उसके एकदम सेंटर में जबरदस्त प्रेशर और गर्मी है। गुरुत्वाकर्षण ही इस सब को एक गेंद की तरह दबाकर रखता है, और जब वो ही नहीं रहेगा तो ये सारा दबाव एक साथ बाहर निकलेगा। हमारा ग्रह किसी बम की तरह अंदर से बाहर की ओर फट जाएगा। और ये सब इतनी तेजी से होगा कि हम सोच भी नहीं सकते। सिर्फ 1 मिनट बाद हमारा वायुमंडल, हमारा सुरक्षा कवच हमेशा के लिए गायब। 5 मिनट बाद सारे महासागर भाप बन चुके होंगे, और घंटे भर के अंदर धरती का घूमना ही उसे पिघली हुई चट्टानों के छींटों में बदल देगा। सिर्फ 1 दिन और हमारे ग्रह के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जिसका दहकता हुआ कोर अब सीधे अंतरिक्ष में नजर आएगा। जब धरती ही नहीं रहेगी तो उसका मलबा कहाँ जाएगा? बस वो ब्रह्मांड की खामोशी में हमेशा के लिए खो जाएगा, एक अंतहीन बेमतलब की यात्रा पर। मतलब जहाँ कभी हमारा खूबसूरत नीला ग्रह था, वहाँ अब सिर्फ चट्टानों और मलबे की एक बेल्ट होगी। हमारे घर का एक भूत जो सूरज का चक्कर काटता रहेगा और याद दिलाएगा कि यहाँ कभी जीवन हुआ करता था। और बेचारे चांद का क्या? वो जो अरबों सालों से हमारा साथी रहा है, उसे अब कोई खींचने वाला नहीं होगा। वो बस एक सीधी लाइन में स्पेस की गहराइयों में गुम हो जाएगा, हमारे सौर मंडल में भटकता हुआ एक अकेला अजनबी। तो ये सब सोचकर, ये डरावनी कल्पना करके एक बात तो समझ आती है, वो ये कि गुरुत्वाकर्षण कितना ज्यादा जरूरी है। ये वो ताकत है जिसे हम शायद कभी नोटिस भी नहीं करते, पर जिसके बिना कुछ भी नहीं है। मतलब ये सिर्फ हमें जमीन से चिपका कर नहीं रखती, यही है जो हमारे प्लैनेट को एक साथ जोड़े हुए है। हमारे एटमॉस्फेयर को, जो हमें बचाता है, उससे पकड़ कर रखती है। अरे, इसी की वजह से तो तारे और गैलेक्सीज बनते हैं। यहाँ तक कि हमारे सूरज के अंदर जो आग जल रही है, वो भी इसी के दबाव की वजह से है। देखा जाए तो जीवन की हर कड़ी इसी से जुड़ी। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मजाक में एक बड़ी गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, गुरुत्वाकर्षण लोगों के प्यार में पड़ने के लिए जिम्मेदार नहीं है,
ये हमें याद दिलाता है कि भले ही ये ताकत पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, पर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, है ना? तो अगली बार जब हम जमीन पर कदम रखें या किसी चीज को गिरते हुए देखें, तो शायद एक पल के लिए रुककर उस अदृश्य धागे के बारे में सोचना चाहिए। वो धागा जो सब कुछ थामे हुए है। सच में ये किसी जादू से कम है क्या?